हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। मेरा नाम डॉक्टर हरमीत सिंह है और मैं एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। सर, जो कैंसर आजकल बढ़ रहा है, आप भी जैसे देखते हैं, तो कैंसर के लक्षण क्या हैं? लोग कैसे समझे कि भाई कैंसर आपको हुआ होगा? देखिए, कैंसर के बहुत से लक्षण होते हैं। जहाँ से कैंसर की शुरुआत हुई है उसके हिसाब से लक्षण देखे जाते हैं कैंसर के। जैसे कि सिर पे अगर हम ऊपर से शुरू करें, जो दिमाग का ब्रेन का कैंसर होता है उसमें सिर दर्द, दौरे पड़ना एकदम अचानक से, जो कि पहले बिल्कुल नॉर्मल पेशेंट हो उसमें। गले के कैंसर में खाने में दिक्कत आना, मुंह में छाले ठीक ना होना, और जो खाने की नली का कैंसर है, खाना अटक के अंदर जाना कि आराम से खाना जो है वो ना खाया जाए। जैसे फेफड़े का कैंसर है उसमें थूक में खून आना, भूख कम हो जाना, खांसी आना बार वो जो कि लंबे टाइम से ठीक ना हो रही हो। इस तरह से अलग अलग लक्षण होते हैं कैंसर के। सर, कैंसर बढ़ क्यों रहा है? जैसे पहले कम केस आते थे, एकाध कभी कभार, लेकिन अब बहुत ज़्यादा केस सुनने में आ रहे हैं। कि कैंसर बढ़ने के बहुत से कारण हैं। कुछ पक्के से तो अभी भी नहीं पता कि कैंसर के किस कारण इतना बढ़ रहा है, लेकिन जो कुछ कारण हैं जैसे कि तंबाकू का सेवन, शराब का सेवन, और जो आजकल पेशेंट जैसे लोग हैं वो उनके एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज ना करना, और कुछ और कारण हैं जैसे कि आजकल केमिकल का यूज़ हो रहा है, प्लास्टिक का बहुत है, एयर पॉल्यूशन है। इन कारण से कैंसर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। सर, कैंसर की स्टेज का क्या मतलब है? कैंसर के स्टेज का मतलब है कि कैंसर कितना फैला हुआ है। जैसे स्टेज, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी, चौथी। इसका मतलब है पहली स्टेज में तो कैंसर एक छोटा सा कण है, वो जहाँ से शुरुआत हुई है वहीं तक सीमित है। ऐसे ही दूसरी, तीसरी, चौथी स्टेज में है कि कैंसर जो बढ़ता है थोड़ा थोड़ा आसपास फैला है, या कहीं जहाँ से शुरुआत हुई है कहीं उससे किसी और जगह फैल गया है। तो मतलब स्टेजिंग करने का मतलब है कि हमें रिज़ल्ट पता लगता है कि कैंसर ठीक होने की कितने उम्मीद है, कितनी संभावना है। सर, कैंसर के इलाज के तरीके क्या क्या हैं? कैंसर का इलाज आजकल काफ़ी तरीके हैं, जैसे सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपी है। ये सब तरीके हैं कैंसर को ठीक करने के। सर, कौन सी किस्म का कैंसर ऐसा है जिसमें व्यक्ति को जान का भी खतरा बन जाता है? देखो, अगर हम इलाज नहीं कराएं तो हर एक कैंसर है जिससे जान का खतरा है। ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जिससे जान का खतरा ना हो। वो स्टेज पे डिपेंड करता है। हम अगर नहीं इलाज करवाते तो हर कैंसर जान के लिए खतरा है। सर, अगर किसी को कैंसर है तो उसका इलाज कम से कम कितने दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन में संभव है? ऐसा कुछ अनुमान है? देखिए, कुछ कैंसर ऐसे हैं जिनका इलाज खाली ऑपरेशन के द्वारा हो, तो उसमें तो छोटा ऑपरेशन है। जैसे कि चमड़ी का कैंसर है, वो एक बार ऑपरेशन किया उसके बाद एक दिन में भी छुट्टी हो जाती है और मरीज़ ठीक रहता है। कुछ ऐसे कैंसर हैं जिनका कि एक साल भी इलाज चलता है, और कुछ है ऐसे हैं अगर फैले हुए कैंसर हैं, आजकल इलाज जब तक बीमारी का असर होता है, तो इलाज का असर होता है तब तक हम कैंसर का इलाज करते रहते। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक फिक्स्ड टाइम है कि इतना ही इलाज चलेगा। सर, जैसे इलाज के दौरान और इलाज के बाद क्या सावधानियां एक मरीज को, कैंसर मरीज को करनी चाहिए? देखिए, इलाज के दौरान तो ये सबसे संभावना है, जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए खान पान की। खुराक अच्छा लेना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट खानी है, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए, और आराम करना चाहिए पेशेंट को। बहुत ज़्यादा काम नहीं करना, थकावट नहीं करनी होनी चाहिए उनको। तो और खाने में यह है कि घर का खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। तो ये सब चीज़ें हैं। इलाज के बाद भी ये है कि जैसे धूम्रपान, शराब का उपयोग नहीं करना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कारण है जो कैंसर जिसके कारण वापस आ सकता है। सर, जैसे इलाज चल रहा है तो मरीज को क्या क्या समस्याएं फेस करनी पड़ती है, क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं और उनका कैसे वो भी निर्भर करता है कि इलाज किस प्रकार का इलाज है। ऑपरेशन करते हैं, जैसे अगर मुंह का ऑपरेशन, गल का ऑपरेशन है, हमें वो ऑपरेशन करके हिस्सा जो निकालना पड़ता है, कई बार जीभ निकालनी पड़ती है या सांस का रास्ता पूरा निकालना पड़ता है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ का ऑपरेशन है। अगर और कीमोथेरेपी होती है तो कीमोथेरेपी में भूख कम हो जाती है, बालों का झड़ना, मुंह में छाले हो जाना, दस्त लगना, उल्टी, ये सब है। और रेडिएशन का भी ऐसे ही कि अगर गले में रेडिएशन लग रही है तो खाने में थोड़ी मुश्किल आती है, स्वाद बदल जाता है।
तो ये लगभग साइड इफ़ेक्ट होते हैं इलाज। सर इलाज का लगभग खर्च कितना आता है अगर बात करें तो? खर्च भी देखिए वही जैसे कि हम टाइम का नहीं बता सकते इलाज का खर्च। अब 10,000 से भी छोटा सा एक ऑपरेशन है, 10,000 से लेके लाखों रुपए महीने तक का भी इलाज हो सकता है इसमें। सर रेडिएशन उपकरण है, सिस्टम है जो मशीनें हैं, वो अपने आसपास कहाँ कहाँ हैं? कि हमारे यहाँ हरियाणा में देखा जाए तो रोहतक में हमारे पास 2 अस्पताल में मशीनें हैं, पीजीआई में है और हमारे पास है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी में फ़र्क है। पीजीआई में कोबाल्ट की मशीन है जो कि बहुत पुरानी मशीनें हैं, और जो लेटेस्ट मशीन जैसे लीनियर एक्सेलरेटर जिसको बोलते हैं वो अभी रोहतक में एक जगह है, बाकी रोहतक के आसपास अभी कुंडली में है, सोनीपत में, पानीपत में है, हिसार में और दिल्ली। सर आप रोजाना आप कैंसर पेशेंट देखते हो, अब तक आप कितने कैंसर मरीजों को ठीक कर चुके हो आप? क्योंकि ये सब बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे जो स्टेज के हिसाब से जितनी किताबें कहती हैं कि स्टेज के हिसाब से इतने मरीज़ ठीक होने चाहिए, जैसे पहली स्टेज में 90% तक मरीज़ ठीक हो जाते हैं और दूसरी स्टेज में 70 से 80% मरीज़, तो लगभग वही रिज़ल्ट हमारे अस्पताल में भी देखे जा रहे हैं ट्रीटमेंट। सर कैंसर के कारण जिनका ऑपरेशन होता है, क्या उसे रेडिएशन और कीमो की आवश्यकता होती है? बिल्कुल ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि अगर पहली और दूसरी स्टेज के ज़्यादातर कैंसर को छोड़ के अगर तीसरी स्टेज के कैंसर में ऑपरेशन होता है तो उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन दोनों की ज़रूरत पड़ सकती है। सर अब तक जो सामने आया है उसमें पुरुषों में ज़्यादा कैंसर है या महिलाओं में? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में अपना, जैसे स्तन का कैंसर है वो महिलाओं में ज़्यादा है, पुरुषों में जो है वो फेफड़े का कैंसर है, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी कोई एक आधा ये कैंसर हो सकते हैं। जो बच्चेदानी का कैंसर है वो महिलाओं में ही होना है, लेकिन मुंह का कैंसर और जो ये गले का कैंसर है ये पुरुषों में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि वो धूम्रपान और शराब का उपयोग ज़्यादा करते हैं। और कोई बात सर, कोई मैसेज आप देना चाह रहे हो? मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा कि अगर जैसे लक्षण पे किसी को भी देखे जाते हैं तो वो तुरंत अपनी डॉक्टरी सलाह ले, और ट्रीटमेंट थोड़ा दिक्कत होती है, मुश्किल आती है पेशेंट को ट्रीटमेंट कराने में, लेकिन इलाज से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कुछ टाइम की जो है दिक्कत है। उसके बाद एक बार जब बीमारी ठीक हो जाए तो मरीज़ अपना नॉर्मल जीवन जी सकता है। खरगोदा में डॉक्टर सेठी के अमर अस्पताल में अब आधुनिक ओटी का हुआ निर्माण। अब खरगोदा में ही मिलेगी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं। आंखों की हर तरह के इलाज और ऑपरेशन के लिए नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका पटेल। केदारनाथ एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर, ईंट, रोड़ी, क्रेसर, सीमेंट, बदरपुर, एएसी ब्लॉक, सरिया, शटरिंग सामान। कॉन्टैक्ट राजेश डबास 7419555657। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।